नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज मूवमेंट और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। हम मोदी को हरा रहे हैं, सपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा। उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें हम जीतने जा रहे हैं। मोदी जी को भी जनता हरा रही है। प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार मिर्जापुर पहुंचे श्याम पाल ने किया दावा। कहा कि सिर्फ बीजेपी नहीं बल्कि एनडीए के सहयोगी को भी कहीं ठिकाना नहीं मिलेगा। समाजवादी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार मिर्जापुर पहुंचे श्याम पाल का जिला कार्यालय पर किया गया जोरदार स्वागत। पत्रकारों से वार्ता करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा ने लोगों को झांसे में डालकर 10 साल तक शासन किया, परंतु किसने नौजवानों के साथ न्याय नहीं किया। शिक्षा के क्षेत्र में 18% जीएसटी लगा दी, जिससे आम आदमी के बच्चे शिक्षा से वंचित होते जा रहे हैं। संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। उन्होंने कहा कि मंदिर हमने बनवाया है, अयोध्या वाला मंदिर, राम मंदिर, तो उसके आधार पर वोट मांग रहे हैं, कितना जायज? वो सच है, मंदिर के नाम पर वोट मांग रहे हैं और वो मंदिर नहीं, आदमी से बड़ा, मानव से बड़ा तो ये भगवान को लाए हैं, ये भगवान श्री राम को लाए हैं। आप लोग मीडिया के साथी हैं, भगवान तो सबको लाए हैं। इस देश में जो लोग हैं भगवान सबको लाए हैं, लेकिन इतने ताकतवर हो गए हैं, इतने तानाशाही हो गए हैं कि भगवानों को लाए हैं। तो एक केवल नफरत का बीज बो रहे हैं। आप रामायण को उठा लीजिए, भगवान का प्रेमी गरीबों से बढ़ करके और कोई नहीं है। महाभारत में शिवरी का नाम आप लोगों ने सुना होगा। रामायण में, उस रामायण में शिवरी के दरवाजे पर जो भक्त होता है उसी के यहाँ भगवान जाते हैं। आज कोई भी एक उदाहरण आप रामायण का उठा लीजिए, रामचरितमानस का, किसी भी आरएसएस के यहाँ, किसी भी भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे पर राम दस्तखत देने के लिए नहीं गए हैं, बल्कि गरीब के यहाँ शिवरी के दरबार में उनके जूठे पैर खा करके उन्हें सम्मानित करने का काम किया। उन्होंने एक बात और कहा था कि समाजवादी पार्टी दलितों की अति जो पिछड़े हैं उनका आरक्षण छीन कर मुसलमानों को पिछले दरवाजे से देती रही है। क्वेश्चन तो हो गया। एक प्रश्न ये है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा में सिर्फ एक लोकसभा सीट वाराणसी को छोड़कर की सभी सीटों को जीतने का दावा किया है, जिसके कि अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल ने आज सुबह पलटवार करते हुए कहा कि 4 तारीख को दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आपका अनुप्रिया को बयान से क्या कहना? देश की जनता वो भारतीय संविधान बचाने के लिए चल रही है और इस देश में अनुप्रिया को तो छोड़ दीजिए, ये एनडीए को छोड़ दीजिए, ये भारतीय जनता पार्टी के एनडीए के जितने लोग हैं उनका भी कहीं ठिकाना नहीं होगा। 7वें चरण तो ऐसा पलटा मार रहा है ना, पूरी व्यवस्था संविधान पर। इंडिया अलायंस की सरकार अध्यक्ष प्रदेश में आप कितना सीट पा रहे हैं? 79 सीट और आते आते 4 तारीख, पहली तारीख को रिकॉर्ड में नोट कर लीजिएगा, 80 की 80 सीटों इंडिया अलायंस। मतलब आप प्रधानमंत्री मोदी को भी उत्तर प्रदेश काशी में हराने का दावा करते हैं? बिल्कुल दावा करते हैं। जो देश के शोषक हों उन्हें जनता कैसे बचाएगी? अच्छा अध्यक्ष जी, अखबारों वाले तब हर जब अखबारों वालों के कुछ मिले। चलिए हम लोग आपके साथ हैं। चलिए ये अंडरस्टूड बात है, मुझे चुनाव नहीं जीतना, मुझे चुनाव के साथ आपका दिल जीतना है। मिर्जापुर के मिलन पैलेस में व्यापारी सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में मिर्जापुर के हजारों व्यापारियों ने सम्मेलन में शिरकत किया। व्यापारी सम्मेलन की मुख्य अतिथि एनडीए प्रत्याशी अनुप्रिया पटेल थी। विशिष्ट अतिथि के रूप में पालिका अध्यक्ष श्याम सुंदर केशरी थे। व्यापारी सम्मेलन में मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा कि चुनाव तो मैं 2014 और 2019 में जीत चुकी हूँ। मुझे मालूम है आपने भरपूर वोटों से मुझे जिताया है। मैं 2014 से आज तक यही सोचती रही हूँ कि कभी समीकरण से जीती, कभी मोदी लहर में चुनाव जीती। मैं चुनाव जीतने के लिए यहाँ नहीं आई हूँ, मैं आपका दिल जीतने के लिए आई हूँ। बद्री अग्रहरी की रिपोर्ट। और प्रत्याशी को, नेता को तो वोट चाहिए होता है, लेकिन मुझे वोट से ज्यादा आपके अपनेपन की चाहत थी, जो मुझे इस बार मिल रहा है उसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूं आप सबकी। मैं दिल से आभारी हूं, क्योंकि चुनाव जीतकर भी
2014 में पहली बार जब जीती थी, तब से लगातार यही सोचती थी कि समीकरण के कारण जीतना, मोदी लहर में जीतना, मुझे चुनाव नहीं जीतना है, मुझे चुनाव के। मछली मारने के बच्चों ने 2.5 फीट के मगरमच्छ को पकड़ा। मौके पर पहुंचा वन विभाग, नदी में छोड़ा। हलिया थाना क्षेत्र के बसुहरा गांव स्थित सुसुआर नदी में सोमवार को मछली मारने गए गांव के बच्चों ने नदी किनारे घूम रहे 2.5 फीट लंबे मगरमच्छ के बच्चे को पकड़कर ग्राम प्रधान के घर लेकर गए। प्रधान की सूचना पर क्षेत्रीय वनाधिकारी वन विभाग की टीम के साथ मौके पर पहुंचकर मगरमच्छ के बच्चे को मेजा ददरी डैम के गहरे जलाशय में छोड़ दिया। थाना क्षेत्र के बसुहरा गांव के कुछ बच्चे गांव के पास स्थित सुसुआर नदी में मछली मारने के लिए गए हुए थे। मछली मारने के दौरान करीब 2.5 फीट लंबा मगरमच्छ का बच्चा नदी के किनारे घूमते देख बच्चे भयभीत हो गए। कुछ बच्चों ने हिम्मत जुटाते हुए मगरमच्छ के बच्चे को पकड़कर बसुहरा गाँव के ग्राम प्रधान राम आश्रय बिंद के घर लेकर गए। ग्राम प्रधान ने मगरमच्छ के बच्चे को सुरक्षित नदी में पानी भरवा कर रखने के उपरांत वन विभाग को सूचित किया। बद्री अग्रहरी की रिपोर्ट। ननिहाल घूमने आए युवक की गंगा में डूबने से मौत, काफी मशक्कत के बाद मिली लाश। रायबरेली से मानिकपुर ननिहाल घूमने आए युवक की गंगा में स्नान के दौरान डूबने से मौत हो गई। बता दें कि मानिकपुर शाहबाद निवासी स्वर्गीय राम दुलारी निर्मल की पुत्री का बेटा निखिल निर्मल उम्र 17 वर्षीय पुत्र रावेंद्र निर्मल निवासी ग्राम उड़य जनपद रायबरेली में एक हफ्ते पहले अपनी बीमार नानी को देखने ननिहाल शाहबाद मानिकपुर आया हुआ था कि आज रविवार शाम 4:30 बजे अपने ननिहाल के दोस्तों के साथ गंगा स्नान करने गया हुआ था। गंगा स्नान करते समय गहरे पानी में चले जाने से उसकी डूबकर मौत हो गई। निखिल निर्मल अपने पिता की इकलौती संतान थे। पिता रावेंद्र निर्मल रोजी रोटी के चलते बंबई में रहते हैं। घटना की सूचना जैसे परिजनों को मिली, कोहराम मच गया। घटनास्थल पर उपस्थित लोगों ने इसकी सूचना तत्काल मानिकपुर पुलिस को दी। सूचना मिलते ही आनंद फानन मानिकपुर थाना प्रभारी जयचंद भारती वाकुंडा सीओ अजीत सिंह अविलंब घटनास्थल पर पहुंचे एवं वहां के स्थानीय गोताखोरों को युवक की खोजबीन में तत्काल लगा दिया। 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद युवक को गंगा से ढूंढ निकाला, परंतु तब तक युवक की सांस थम चुकी थी। मानिकपुर पुलिस ने लाश को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए प्रतापगढ़ भेज दिया है। राकेश जूरिया की रिपोर्ट। आओ बनिए गुरसिख प्यारा। टीवी शो सिलेक्शन टेस्ट जबलपुर में संपन्न। आओ बनिए गुरसिख प्यारा टीवी शो के लिए गुरुमत सिख इतिहास गुरु मर्यादा से संबंधित सिलेक्शन टेस्ट का आयोजन हुआ, जिसमें दिल्ली से टीम मेंबर सरदार हरप्रीत सिंह, तरनप्रीत सिंह, गोंदिया से संत विंदर सिंह, बीबी जसवंत कौर, बालाघाट से सौरभ सिंह साहनी और प्रतापगढ़ से गुरमत ज्ञान सेवा मिशन में सरदार मंजीत सिंह गोविंद एवं उनके सहयोगी सरदार रविंदर सिंह ब्रजेश कुमार सिंह के साथ जबलपुर पहुंचने पर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी एवं गुरमत मिशन जबलपुर के सदस्यों द्वारा बुके देकर जोरदार स्वागत किया गया है। ओम प्रकाश गुप्ता, ब्यूरो चीफ, प्रतापगढ़ की रिपोर्ट। आहत कायस्थ समाज नहीं करेगा अनुप्रिया पटेल को वोट। नगर निकाय चुनाव में मनोज श्रीवास्तव के साथ किए गए मंत्री दंपति के कृत्य से आहत कायस्थ समाज ने विरोध में मतदान का निर्णय लिया है। नगर के लाल डिग्गी में आयोजित सभा के दौरान कायस्थ समाज के वक्ताओं ने कहा कि सर्वजन प्रेमी मनोज श्रीवास्तव के अपमान का बदला वोट के माध्यम से लिया जाएगा। बैठक में वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर DL श्रीवास्तव ने कहा कि साजिश के तहत जिले के भाजपा नेताओं की राजनीति को चौपट किया जा रहा है। आज भाजपा नेता सत्ता में होने के बावजूद अपने आप को बेबस महसूस कर रहे हैं। जाति विशेष के नाम पर उसी बिरादरी के हितों को रौंदा जा रहा है। डॉक्टर अरविंद ने कहा कि अरोरा में अवैध टोल प्लाजा की वसूली की जा रही है। धरना प्रदर्शन के बावजूद उसे बंद नहीं किया। आखिर अवैध टोल प्लाजा का रुपया किसके पास जा रहा है, यह जांच का विषय है। जनहित के नाम पर मची लूट देखने, जानने, समझने के बावजूद उस पर जिम्मेदार लोगों की चुप्पी उनकी बेबसी का प्रमाण है। संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ।